बहुत बड़ा हिसाब, ठीक है ना। एक भिखारन सिंगर बन गए, स्टार बन गए। हाँ, एक रानू मंडल स्टार कैसे बन गए। अब आप लोगों को लग रहा होगा सर आपने तो हम सबको भिखारी बना दिया। हाँ? आप भी स्टार बन सकते हैं, बस कुछ चीजें जो मैं बताऊंगा। कैसे बन गई रानू मंडल स्टार, कैसे बन गई। पहली चीज देखिए, पहली सीख जो मैं बता रहा हूँ वो बहुत बड़ी सीख है। पहली सीख सबसे बड़ी सीख है। इसके मैं पांच पॉइंट बताऊंगा, 5 से 6 पॉइंट। 5 और 6 पॉइंट आपकी जिंदगी में आपको आगे बढ़ा सकता है। पहला पॉइंट, जब रानू मंडल निकली घर से बाहर तो क्या हुआ। पहला एक पॉइंट बता रहा हूं, रानू मंडल जब घर से बाहर निकली तो क्या हुआ। क्या उसकी फैमिली ने सपोर्ट किया। फैमिली ने सपोर्ट किया रिलेटिव के पास गई, उन्होंने सपोर्ट किया। फ्रेंड के पास गई, उन्होंने सपोर्ट किया। अपनी सोसाइटी के पास गई, अपनी सोसाइटी जिस सोसाइटी में रहती थी, सपोर्ट किया। कुछ समझ में आया या अभी भी नहीं आया। क्या समझ में आया। स्टार बनने के लिए सर इन लोगों की जरूरत नहीं है। स्टार बनने के लिए इन लोगों की जरूरत नहीं है, वाकई में। तो समझ में आया, ये चारों सबसे बड़े मायाजाल। अब आप लोगों को बुरा भी लगेगा। हाँ, यही परेशान करते हैं। ये चारों सबसे बड़े मायाजाल है। जो इस मायाजाल, इस चक्रव्यूह से जो निकल गया वही स्टार बन सकता है। जो इस चक्र, देखो रानू मंडल को ये पता नहीं था, ये रानू मंडल को पता नहीं है कि वो वाकई में सही रास्ते पे चल रही थी, लेकिन अनजाने में ही वो सही रास्ते पे चल पड़ी। नहीं समझे, नहीं समझे आप लोग। वो जो रास्ता, जिस रास्ते पे वो चली ना, वो अनजाने में ही सही निकल गया। वो स्टार वाला ही रास्ता था सबसे बड़ा। ये बड़े खतरनाक कंफर्ट जोन है, आपको जिंदगी में ना कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे। इंडिया के अंदर तो पॉसिबल नहीं। इंडिया के अंदर किसी हालत में, क्योंकि नंबर 1 का रिकॉर्ड कायम करके रखे हैं बर्बाद करने के लिए। अदर देश में तो चलो ठीक है, क्योंकि इनका मकसद क्या है, इन चारों का मकसद ये है हम जैसे है वैसे बनाएंगे, आगे न हम बढ़े न आगे बढ़ने देंगे। मेरी बात समझ रहे हैं ना। और तो आप आगे बढ़ना, चल नीचे, आपकी चींटी की तरह गिर नीचे। इधर कहां जा रहा है ऊपर। अरे तू जानता नहीं ऊपर कितने बड़े बड़े कांटे हैं। तब तक आप बोलोगे नहीं मैं कांटों से लड़ लूंगा। अरे तेरे को पता नहीं तू कांटों से लड़ेगा, फिर वहां पे खतरनाक फर्क करेंगे। तेरी मम्मी का क्या होगा, तेरे पापा का क्या होगा, तेरे बेटों का क्या होगा, तेरी बेटियों का क्या होगा। खतरनाक फर्क करके सामने वाले को ऊपर ही नहीं चढ़ने देते। कहां से आगे बढ़ेगा। एक से एक कॉलेज के अंदर टीचर डराएगा, अरे बेटा ढंग से पढ़ाई करो नहीं तो 2 लाख रुपए वाला भी प्लेसमेंट नहीं होगा, परसेंटेज कम है तेरे। बहुत सारी चीजों का डर। हकीकत में जहां डर है वहां स्किल्स का कभी जन्म होता है नहीं। डर खत्म तो स्किल्स का जन्म। तो डर खत्म करना पड़ेगा। वही चीज है, पहला जो चीज है रानू मंडल के अंदर इन चारों लोगों को लेकर तो चीजें ही क्लियर हो गई कि ये साथ देने वाले नहीं है, ना फैमिली साथ देने वाली, ना रिलेटिव, ना फ्रेंड्स, ना सोसाइटी। मेरी बात समझ में आई बात। अगर आपको ये चारों चीजें परेशान कर रही है, कितने लोगों को परेशान कर रही है, सबको कर रही है। सीधे बोलो, सच्चाई है कि नहीं है। सबको परेशान कर रही है ना। किसी का सेल्स नहीं आता है तो इन्हीं का हाथ होता है। हाँ, किसी की क्लोजिंग नहीं होती तो इन्हीं का हाथ होता है। प्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है तो इन्हीं का हाथ है। ट्रेनिंग नहीं अच्छी दे पा रहे, इन्हीं का हाथ है। सब कुछ में हमें अच्छे से ट्रेंड नहीं होने दे रहे, ट्रेनर नहीं बनने दे रहे, इन्हीं का हाथ है। अरे भैया इन्हीं से निकल लो। अब एक बात ये मत कह रहा कि सर क्या आपने ऐसा किया। बिलीव मानिए सन 2007 से घर छोड़ा। आज घर जाता हूँ ना 3 से 4 दिन या 7 दिन के लिए, मैक्स 10 दिन के लिए बस। बाकी मैं घर नहीं जाता। अभी बहुत दिनों बाद आफ्टर कन्वोकेशन में घर गया था, वो भी 3-4 दिनों के लिए, 3 दिन के लिए बस। उसके बाद अगर मैं बाहर बनना है तो सेल्फिश बनना पड़ेगा। सेल्फिश बनिए, सेल्फिश हूं मैं, इससे नहीं सेल्फिश हूं। अपने सपने पूरे करने के लिए नहीं मैं सेल्फिश बनाऊं, मैं लोगों के सपने पूरे करने के लिए सेल्फिश बनाऊं। अगर मेरे सपने नहीं पूरे होंगे तो लोगों के सपने कैसे पूरे होंगे। सेल्फिश होकर आपको सोचना पड़ेगा। किसके लिए सेल्फिश होकर, इनके लिए बोल रहा हूं, टीम के लिए नहीं। मेरी बात समझ में आई। इनके लिए सेल्फिश हो जाइए। अगर मम्मी पापा आपके बारे में आपकी बातों को नहीं समझ पा रहे हैं, कोई बात नहीं, दिमाग दौड़ाइए कहां से घर से बाहर निकल सकते हैं। वहां पे उसी रास्ते पे उनको जो अच्छा लग रहा है उस चीज को पकड़कर घर से बाहर निकलिए, लेकिन निकलिए।
उनको लग रहा है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेगा मेरा बेटा तो निकल जाइए उसी को लेकर, जाके तैयारी भी करिए, इंस्टीट्यूट पे एडमिशन भी लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन उसके साथ साथ इनमें पे जबरदस्त तरीके से लग जाइए, क्योंकि वहां पर अब माँ बाप का प्रेशर आना बंद। समझ रहे ना? तैयारी के साथ कल की डेट में अगर वो जॉब निकल जाती है तो दिखाने के लिए हो जाएगा कि हाँ मेरे पास मैं इसी जॉब, जिस जॉब के पीछे लोग भागते हैं वो निकाल कर बैठा हूं। पहली चीज प्रमाण। दूसरा चीज, नहीं निकला तो वाकई में आप वर्ल्ड की बेस्ट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। उसके लिए कभी घबराने की जरूरत नहीं है, कभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आने वाला वक्त आपका इंतजार कर रहा है कि आप बहुत बड़ी सोसाइटी को चेंज करने वाले हो सिर्फ अपने दम पे। क्योंकि जो इंसान नेटवर्क मार्केटिंग करने का डिसीजन ले लेता है, हकीकत में एक बात जान लो, उसके अंदर दम है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग करने का डिसीजन लेना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्यों? समाज के, मैंने बोला ना, समाज में ये चारों लोग रोकते हैं। उसकी अपनी सोसाइटी रोकेगी, फ्रेंड्स रोकेगा, रिलेटिव रोकेगा, फैमिली रोकेगा। यही चारों इसको स्टार बनने के लिए भी इन्होंने साथ नहीं दिया। अगर ये साथ दिए होते तो ये कभी स्टार नहीं बन पाती। ये उसी घर में वहीं पर किसी न किसी के साथ रहेगा, जिंदगी यापन कर लेती, लेकिन कभी स्टार नहीं बन पाती। जिसने इनको छोड़ा वो स्टार बन गया। सचिन तेंदुलकर जब नाक टूट गई थी, वहां पर चाहता तो फील्ड छोड़ के चला जाता, बैठ जाता, लेकिन क्या लिया, मैं जाऊंगा तो इनको क्या जवाब दूंगा, इनको क्या जवाब दूंगा, इनको क्या जवाब दूंगा, इनको क्या जवाब दूंगा। कुछ समझ में आया? इन चारों को क्या जवाब दूंगा। उसके ब्याह पे उन्होंने डिसीजन लिया और बोला मैं खेलेगा, मैं खेलेगा, और नेक्स्ट बॉल सीधे 4, मैं खेलेगा। वहां से शुरुआत हुआ था सचिन तेंदुलकर की लाइफ का। एक कहते ना, डर आ जाने के बाद इंसान इतना डर जाता है ना कि जिंदगी में कभी आगे नहीं, लेकिन डर का सामने करने वाला ही खिलाड़ी बनता है। सामने वाले ने बॉल फेंका, उसने चैलेंज लिया, इसी बात पे चौका मार के दिखाऊंगा, जिसने मेरी नाक तोड़ी उसी को जवाब देकर दिखाऊंगा। लंबाई उतनी नहीं है। सोचिए आज की डेट में क्रिकेट का गॉडफादर माने जाते हैं, भारत रत्न सम्मानित, जो इंसान के पास 40,000 रुपए की एक गाड़ी लेने का पैसा नहीं था, आज की डेट में BMW का ब्रांड एम्बेसडर बन के बैठा हुआ। सोच कर देखिए, किसी ने कभी सपने में भी सोचा होगा? आज आप लोगों में कितने लोगों ने सोचा है कि आने वाले समय जैगुआर का ब्रांड एम्बेसडर मैं बनूंगा? कभी सोचते ही नहीं है। क्यों? फैमिली के पास जाओगे जॉब, रिलेटिव के पास जाओगे जॉब, इनके पास जाओगे जॉब, इनके पास जाओगे जॉब। सबने तो परेशान करके रखा, सब एक ही चीज दिमाग में डाल रहे हैं। अब आप सोच कर रहे हो नहीं सर, इनको पहले सही करिए फिर हम इन्वेस्ट करेंगे, तो हाथ जोड़ लेंगे हम आपसे। इनको अपना सही करने वाले समझ रहे ना? तो आप लोगों ने अभी बोला ना सर, फैमिली को तो कोई तरीका बताइए, रिलेटिव का, सोसाइटी का, इनका कोई इलाज नहीं, इनको छोड़ना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पूरी तरह, आज क्या मेरी फैमिली मेरे साथ नहीं है, मेरे रिलेटिव मेरे साथ नहीं है, मेरी सोसाइटी मेरे साथ नहीं है, सब है, लेकिन यकीन मानिए वो बहुत ही जबरदस्त स्टोरी है। उस स्ट्रगल को कभी आप लोग सुनाऊंगा, कभी ना, टाइम लग जाएगा। बहुत ही जबरदस्त स्टोरी, कितना स्ट्रगल करने के बाद आज की डेट में वो पूरी सोसाइटी मेरा साथ दे रही है, वो रिलेटिव साथ दे रहे हैं, फैमिली साथ दे रही है, फ्रेंड्स साथ दे रहे हैं। आज उनका क्या हाल है आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। आज उनकी कई रातें की नींदें गायब है, जितने मेरे पीछे मेरा नुकसान करने की कोशिश की है। पूरी जिंदगी भर रातों की नींदें गायब रहे। उसी तरह आपके साथ होगा, या तो जवाब देना सीख लो या तो गुलाम बन जाओ। दो ही रास्ते हैं, या तो जवाब देना सीख जाओ या तो गुलाम बन जाओ। गुलाम बनने का मतलब गिव अप कर दो, सरेंडर कर दो, दोस्त की बातों में आ जाओ, रिलेटिव की बात में आ जाओ, पेरेंट्स की बातों में आ जाओ, किसी न किसी की बातों में आ जाओ। और जवाब देने का मतलब वक्त बदल दो, वो सिर्फ आप कर सकते हो, कोई और नहीं कर सकता। अपने आप को पहचानो, आपसे बड़ा, कहते हैं ना भगवान कहाँ है, भगवान आपके अंदर है, भगवान आपके अंदर है। अगर आपने चाह दिया तो होगा, ये श्योर है। भगवान आपके अंदर है, अपने आप को पहचानो, आप कुछ भी कर सकते हो। आप अपने आप को मारना बंद करो। आपसे बड़ा कोई लीडर नहीं है, आपसे बड़ा कोई एंटरप्रेन्योर नहीं है। यकीन मानिए, जिस दिन इस बात का विश्वास हो जाएगा उस दिन वक्त बदलेगा, उस दिन जिम्मेदारी लेना स्टार्ट करो और लग जाओ, छोड़ दो अपने आप को। क्यों? क्योंकि किसी भी सिस्टम में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ किसी अपॉर्चुनिटी का हाथ चाहिए। और इसका सेकंड पॉइंट भी वही है, ये तुम्हारा पहला पॉइंट, इसको स्टार बनने में इन 4 लोगों ने इसका साथ छोड़ा। दूसरा पॉइंट भी जबरदस्त है। दूसरा पॉइंट क्या है? इसने छत ढूंढा। दूसरा पॉइंट क्या है? छत ढूंढा। छत के रूप में उसे क्या मिला? रेलवे स्टेशन। और आपको छत के रूप में क्या मिला है?
अब समझ में आया इनवे क्या है? अब समझ में आया इनवे क्या है? इनवे एक ऐसी छत है जहां पे हमें नॉलेज मिलेगा, पावर मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, पैसा मिलेगा, सब मिलेगा। लेकिन उसने जो छत चूज किया वहां पर जिंदगी यापन करने का पैसा था, समझ रहे? ना सपोर्ट था, ना पावर था, ना नॉलेज था। मेरी बात समझ रहे हैं? क्या उसके पास कोई अपलाइन थी? क्लियर हो रहा है? कोई नहीं था। क्या उसके पास किसी नेटवर्क की पावर थी? लेकिन आपके ये सिस्टम आपके लिए छत के रूप में है, छत है। लोग बोलते हैं ये कंपनी में घुस जाओ, ये कंपनी आपको बना देगी। कंपनी कहां बनाती है भाई? वो तो कंपनी ऑलरेडी एक छत है। जैसे रेलवे स्टेशन एक छत बन गया और वहां पे एक भिखमंगा स्टार बन गया, वहां पे वो छत चाहिए, छत के रूप में आपको इनवे मिल गया। तीसरा, 2 सीख मिली, पता चला दूसरा पहला क्या दूसरा क्या, समझ में आया? तीसरा पॉइंट पे मैं पहुंच रहा हूं। थर्ड पॉइंट जो है प्रोफेशन। उसने प्रोफेशन में क्या चूज किया? भीख मांगना। क्या चूज किया? भीख मांगना। अब भीख मांगने के लिए उसके दिमाग में क्या आया कि मैं हाथ फैलाकर भीख नहीं मांगूंगी। उसने अपने पैशन पे काम करना स्टार्ट। उसका जो पैशन था, उसको पता नहीं था, उसको जो अच्छा लगता था वही गाकर सुनाती थी। अपने पैशन की वजह से उसको पैसे मिलना स्टार्ट। कहने का मतलब प्रोफेशन। अब आपको कुछ लोग प्रोफेशन को लेकर सवाल उठा देते हैं, अरे तू तो मार्केटिंग वाला काम कर रहा है, हाँ? तू जोड़ने वाला काम कर रहा है, तू नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है। अब घबरा जाते हो, होता है ना? हकीकत में क्या भीख मांगना क्या छोटा मोटा प्रोफेशन है? आज की डेट में तो बहुत बड़ा प्रोफेशन बन गया है ना। चले आज की डेट में तो बहुत बड़ा प्रोफेशन बन गया। तो ऐसा नहीं है, इसे रानू मंडल बनी। मुंबई का एक जबरदस्त भरत जैन जी है, 2 फ्लैट है 70 लाख के। घर में जाते तो एसी में सोते, घर से बाहर आते फटा कपड़ा पहन के भीख मांगते। आज भी भीख ही मांगते हैं। और मालूम है उनके पास ना इतना खतरनाक नॉलेज है ना, क्या पूछो। क्या इन लोगों के पास, रानू मंडल, भरत जैन, इन लोगों के पास लोग नहीं आए, एक से एक लोग आए, भीखा नहीं देते थे। उन्होंने दिमाग दौड़ा, कैसे नहीं दोगे। इन्होंने बहुत अच्छा दिमाग लगाया, कैसे नहीं दोगे। वहां पे कौन इनको इनविटेशन करना सिखाया, कौन फॉलोअप करना सिखाया, कौन क्लोजिंग करना सिखाया। आप समझ में आ रहा है? कुछ क्लियर हो रहा है? हम डरे हुए हैं, नहीं सर हमें उनकी तरह सीखना है। पहले खुद की तरह तो परफॉर्म करना स्टार्ट कर दो, उनसे बेहतर करना सीख जाओगे, मेरे से बेहतर करना सीख जाओगे। पहले जितना आता उस पे तो परफॉर्म करना स्टार्ट करो। मेरी बात समझ में आ रही है? तो दूसरा प्रोफेशन इन द सेंस नेटवर्क मार्केटिंग बेकार नहीं है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सेल्स मार्केटिंग अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर सेल्स को लेकर मार्केटिंग हो रही है उस कॉन्सेप्ट में, अगर आपकी मार्केटिंग करना अच्छी अपॉर्चुनिटी। मतलब ये सब चीजों को लेकर लोग बोलते हैं जोड़ने वाला काम बेकार है, सब अच्छा है, कोई बेकार नहीं है। अगर ये सब बेकार है तो भीख मांगना भी बेकार है। कुछ भी बेकार नहीं है, क्रिकेट खेलना भी बेकार है। अगर ये सब बेकार है तो क्रिकेट खेलना भी बेकार है, सब बेकार है। सिंगिंग करना भी बेकार है, सब बेकार है। अच्छा है तो सब अच्छा है, ये दिमाग में बैठा ले, ठीक है ना? 4th पॉइंट, अपने प्रोफेशन के अंदर अपने पैशन को फाइंड करिए। फाइंड योर पैशन। अब फाइंड योर पैशन का मतलब क्या है? फाइंड योर पैशन का मतलब यह है कि आपको क्या अच्छा लगता है। इनवे के अंदर कदम रखिए, प्रोफेशन चूज कर लिया। क्या प्रोफेशन? मार्केटिंग का काम करना है हमें, समझ रहे ना? अब मार्केटिंग तो प्रोफेशन, हमें पैशन हमें फाइंड करना है कि अपने अंदर क्या है। तो हमें क्या अच्छा लगता है? हमें लोगों को लीड करना अच्छा लगता है, लोगों के सामने अपनी बातें रखना अच्छा लगता है। उस चीज में हमें क्या अच्छा लगता है? हमें क्या स्टेज पर जाना अच्छा लगता है, लोगों के सामने अपने आप को नाम कमाना अच्छा लगता है, हमें फेमस होना अच्छा लगता है, हमें पैसा कमाना अच्छा लगता है। नेम फेम मनी तीनों हैं, उन तीनों में से कोई भी एक अपने पैशन को, उस चीज को लेकर नाम कमाना है तो लग जाए, फेमस होना है तो लग जाए, पैसा कमाना है तो लग जाए। बस ये नहीं कि नेम फेम मनी बोल दिया तो नेम ही नाम सर कमाना है, बस वही बोले। नाम किस तरह से कमाना है वो फाइंड करें इस सिस्टम के जरिए, तब सक्सेस होंगे। पता नाम कमाना है तो इंतजार करेंगे सर 4 साल तक, कब नाम कमाएंगे? ज्वाइन कर लिए सर 4 साल में नाम होगा। ऐसा होता है क्या? ऐसा तो नहीं होगा ना। क्या करना पड़ेगा? काम करके दिखाना पड़ेगा ना।
तो नाम कमाने के लिए काम करना पड़ेगा, फेमस होने के लिए काम करना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहा है ना? तो फाइंड योर पैशन। एंड फिफ्थ पॉइंट, जब पैशन फाइंड, उसने रानू मंडल ने अपने पैशन को फाइंड किया। क्या पैशन था? गाना गाना। कुछ समझ में आया? उसका पैशन क्या था? गाना गाना। उसने गाना जब गाना स्टार्ट किया तो फिफ्थ पॉइंट देखिए कहां पर आता है। फिफ्थ पॉइंट जो आ रहा है वो, अब जब गाना स्टार्ट किया गाना गाना, तो एक दिन का वो 40 रुपए कमाती थी। मान लीजिए एग्जांपल दे रहा हूं, एक दिन का 40 रुपए। तो उसको लगा कि इस 40 रुपए को मुझे 80 रुपए बनाना है। कितना बनाना है? 80 रुपए। अगर मुझे इस 40 रुपए को 80 रुपए बनाना है तो मुझे गाना और अच्छा गाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस। कुछ समझ में आया? अगर हमें अपनी सेल्स बढ़ानी है तो हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इनविटेशन की, प्रेजेंटेशन की, फॉलो अप की, क्लोजिंग की। इसका ये मतलब नहीं है मैंने बोल दिया कैजुअल तरीके से आता तो उसको अपडेट ना करें। अपडेट करने वाला ही विधाता बनता है। अपडेट करिए, लेकिन किस प्रकार की प्रैक्टिस, ये भी तो समझिए। किस प्रकार की प्रैक्टिस? विच टाइप ऑफ प्रैक्टिस? किस प्रकार की प्रैक्टिस करना है? प्रैक्टिस भी कई प्रकार की होती है। एक होती है हम प्रैक्टिस किए पढ़े कुछ हो नहीं रहा। एक जमाना था कि प्रैक्टिस करने का रिजल्ट मिल जाता था, लेकिन आज का जमाना थोड़ा अपडेट हो गया। हर चीज में एक वर्ड घुस गया है, प्रॉफिट। उसके आगे प्रॉफिट लगा दे। जो प्रैक्टिस करनी है वो प्रॉफिटेबल प्रैक्टिस होनी चाहिए। P+P, प्रॉफिटेबल प्रैक्टिस। प्रॉफिटेबल प्रैक्टिस का मतलब समझ रहे हैं? अब बताता हूं, यहीं पर समझ में आएगा। 40 रुपए से 80 रुपए बनाना। मान लीजिए रानू मंडल ने एक दिमाग में बैठा दिया कि मैं अभी एक टाइम का 40 रुपए में खाना खाती हूँ। समझिएगा, अगर दूसरे टाइम का भी खाना खाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 80 रुपए कमाना पड़ेगा। श्योर? अब 80 रुपए अगर मुझे कमाना है तो समझिए, हम जब काम करते हैं इनवे के अंदर, कि अगर एक टाइम का पापा पैसा दे रहे हैं तो दूसरे टाइम का पैसा हमें खुद बनाना है। तो हमने क्या किया? एक हफ्ते तक फाइट किया उस पैसे को बनाने में, नहीं हुआ। 2 हफ्ते तक किया, नहीं हुआ। 3 हफ्ते तक नहीं किया, नहीं हुआ। 25 दिन हो गए लेकिन नहीं हुआ। 25 दिन बाद इन चारों में से किसी को पकड़ के कंप्लीट कर दिया। नहीं समझ में आया? पर बर्बाद किया ना इस मायाजाल ने। नहीं समझे? मान लो, चलो एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो आपको 1000 रुपए रूम रेंट पे करना है और आपने अपनी तरफ से गोल लिया कि मैं अपने पैसों से रूम रेंट पे करूंगा। क्यों? पापा बहुत कुछ सुना देते, मम्मी बहुत कुछ सुना देती है, रिलेटिव बहुत कुछ सुना देते, अब किसी से पैसा नहीं लूंगा। आपने क्या किया? 25 दिन तक मेहनत किया। जब 5 दिन में समझ में आया कि मकान मालिक आ रहा है खतरनाक तरीके से बेइज्जती करने, क्योंकि पैसा दिए नहीं है, घर से बेइज्जती करके बाहर निकाल देगा, तो आपने क्या किया? इन चारों हथियारों में से एक हथियार को अपनाया और उनसे पैसा लेके यहां पर दे दिया। इसको प्रैक्टिस नहीं बोलते हैं। प्रॉफिटेबल प्रैक्टिस का मतलब क्या है? वो जो प्रॉफिट होना चाहिए वो आपकी मेहनत से ही होना चाहिए। उसका पैसा चुकाएंगे तो अपनी, अब आप यहां पे कहेंगे सर क्या बेइज्जती करवाने? बिल्कुल करवाइए बेइज्जती। जब तक आपकी बेइज्जती नहीं होगी तब तक सक्सेस नहीं मिलेगी। अभी कुछ दिन पहले, मैं ये ट्रेनिंग आज से नहीं दे रहा हूं, बहुत पहले से दे रहा हूं, लेकिन कुछ दिन पहले अभी एक वीडियो देखा आपके प्रमोट हो रही है। क्या वीडियो में प्रमोट हुआ? पढ़ा होगा किसी के पास, देखा होगा बहुत लोगों ने। 80 रुपए करना है तो 40-80 नहीं हो रहा था। कौन था रानू मंडल का साथ देने के लिए? क्या फैमिली थी एक टाइम का खाना देने के लिए? क्या रिलेटिव थे? क्या सोसाइटी थी? फ्रेंड था? कोई सपोर्ट किया एक टाइम का खाना देने के लिए? नहीं किया ना। उसको पता था कि एक टाइम भूखा रहना पड़ेगा। 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन भूखी रही, 1-2 महीने भूखी रही। एक टाइम का, एक ही टाइम पे खाना खाना स्टार्ट किया, लेकिन तब तक चलती रही जब तक 80 रुपए ना कमा लिया। मेरी बात समझ में आई? जितनी बेइज्जती होती थी करवाती रही। उसको पता था आवाज अच्छी होगी, आवाज अच्छी होगी। लोगों को लगता रानू मंडल की वॉइस में दम था इसलिए स्टार बन गई। गलत। लोगों ने बोला उसका लक अच्छा था। गलत। लोगों ने बोला उसका भाग्य अच्छा था। गलत। लोगों ने बोला हिमेश रेशमिया मिल गया। गलत। ये बात हमेशा ध्यान रखिए, लक कर्म भाग्य टोटली कनेक्टेड है। आपके कर्म से, अगर आपका कर्म अच्छा है ना तो हिमेश रेशमिया नहीं, एक दिन कृष्ण भगवान भी आपसे मिल सकते हैं, वो आपके अंदर है। लेकिन कर्म अच्छा करिए। कर्म अच्छा होगा, कर्म अच्छा होगा, कोई नहीं मिलेगा।